हेलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए क्यूब। ओ ये और आज हम रिएक्शन वीडियो लेके आ गए हैं। एक फेलो क्रिएटर है सैंडमैन के नाम से, जिन्होंने एक वीडियो डाली जो कि आजकल काफी हाइप्ड है। काफी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड नंबर हाइप वीडियो है। उसका टाइटल है इंडियन सिविक सेंस पगलूज। गाइस, आप लगा ही सकते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो अंकित, विदाउट मच अडू, प्लीज प्ले द वीडियो। लेट अस गो। इस देश में हर 5 सेकंड में एक सिविक सेंस पगलू पैदा होता है। नहीं, ये चीज कोई फैक्ट नहीं है, ये सही मेरा एक बात। अजम्पशन है। क्योंकि जितनी देर में अभी तक मैंने ये बातें बोली हैं, उतनी देर में कुछ नहीं तो 10-15 इंडियन सिविक सेंस फेल वाली वीडियोस आ चुकी होंगी, जहाँ पे कोई रैंडम यूट्यूबर वही घिसी पिटी 4-5 वीडियोस उठाएगा इंडियन सिविक सेंस वाली, एंड उस पे वही रिपीटेड कमेंट्री करेगा कि देखो भाई, इंडिया वालों के पास तो सिविक सेंस है ही नहीं। इन सब की शुरुआत तो ऑब्वियसली अंग्रेजों ने ही की थी, जहाँ पे वो इंडिया में आके कूड़े को जूम करके दिखाते थे और सबको ये बताते थे कि देखो भाई, यहाँ पे कितना कूड़ा है, कितनी गंदगी है और इंडिया के लोग कितने गंदे हैं। इस चीज पे इन लोगों को बहुत ज्यादा व्यूज आते थे और अभी भी ये लोग इस काम को रेगुलरली करते ही रहते हैं, क्योंकि इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर आप इस कंट्री को गालियां देंगे तो इस देश के मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स अपने आप को डिफेंड करने के बजाय आपसे माफी मांगेंगे और एग्री करेंगे कि हाँ भाई, हम तो हैं ही गाली खाने लायक। उसके बाद यहाँ के 30 मार का बहुत यूट्यूबर्स मिसलीडिंग हैं वीडियो जो है अपना भाई। क्यों भाई? मतलब ये बंदा, अगर कोई प्रो गवर्नमेंट की इंडियन है भाई। नाकामियों को, हाँ, प्रो इंडियन है। प्रो इंडिया। प्रो इन, वाह, वी द पीपल। एक और मिडिल गाय हेटर। आज आई एम द डाउन गाय शायद। हाँ, डाउन गाय। व्हाटएवर यू आर, यू विल ऑलवेज बी डाउन। यू विल कीप इंडिया डाउन। मतलब मैं इनिशियली ऑब्वियस सारी कंट्री, पूरी कंट्री हमारी खराब नहीं है, बट भाई कूड़ा है हमारे देश में, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कूड़ा कहाँ कूड़ा नहीं है, ऊपर नहीं। कूड़ा सब जगह होता है। उस ढंग से हम उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लीन नहीं कर पाते, या उसका रिसाइकलिंग या वो सब नहीं होती अच्छी, प्रोसेसिंग नहीं कर करते हम नहीं अच्छी। पा रहे, हाँ कर नहीं पा रहे। हाँ नहीं, हाँ। तो बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट फेलियर देखता हूँ मैं इसको। पर चलो आगे देखते हैं सैंडमैन भाई क्या बोल रहे हैं। और 1% दिमाग भी खर्च नहीं करते एंड जो भी ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा होता है एज इट इज उसको कॉपी कर देते हैं। जैसे कि इस टाइम इंडिया को हेट करना ट्रेंड पे चल रहा है, तो इंडियन यूट्यूबर्स को बाय डिफॉल्ट क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ फाइट बैक करनी चाहिए, एक अच्छा नैरेटिव रखना चाहिए। कोई अगर हमारे देश की नेगेटिव्स दिखा रहा है तो हमें अपना पॉजिटिव्स दिखाना चाहिए। कोई अगर हमारे यार यहाँ पे मुझे लगता है ना, इंडिया इतना बड़ा है ना, हम 10 अलग अलग टॉपिक साथ में ट्रेंड कर सकते हैं, या उससे ज्यादा भी। नहीं। भाई मेरे को तो ये अच्छी चीज है कि हम ऐसे, कूड़ा है ठीक है, हम उस कूड़े को इतना ट्रेंडिंग बना देंगे हमारी सरकार मजबूर हो जाए भाई एक गुड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लाने पे। मतलब मेरा तो ये मानना है। ऐसे भी देख सकते हो इस चीज को। यार सरकार को फर्क पड़ता तो क्या बात भाई तो देश हमें तो के फर्क खिलाफ पड़ना झूठा चाहिए ना। प्रोपेगेंडा है। नहीं तो इंसान भी हम गंदे ही हैं, इतने साफ हो जाए। सरकार की आई जो करेगी, तो भाई कितने वो तो करे। फिर, नहीं 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 नहीं, वाह 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 वाह, ये आप यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ चलो हम भी चलो काफी चलो। गंदे लोग हैं। ऐसा किया है। नहीं फैला भाई, रहा मैं है पर्सनली बहुत साफ तो आदमी हूँ। उसको क्रॉस चेक करके बस्ट करना चाहिए। कुल मिला कि एक तरीके से अपने देश को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन इंडिया के सो कॉल्ड टॉप यूट्यूबर्स किस चीज में बिजी हैं इस टाइम? इंडियंस को सिविक सेंस सिखाने में। बहुत सारी ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन का डेली का यही रूटीन है, और बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिसमें गलत लोग क्या है इसमें? ट्रेन के वॉशरूम में भी बैठ के ट्रेवल करते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल है। मतलब अगर तुम उन्हें मना करोगे तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे वो कि कैसा मना कर रहा, कैसा मना कर रहा, जरा आपका कुछ जारिया है। अब देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया के लोग ठुस ठुसा के ट्रेन में कहीं भी बैठ जाते हैं क्योंकि इन लोगों में सिविक सेंस की बहुत कमी है। ठीक है, अब आप जापान की ये वाली वीडियो देखिए। जापानीज लोग जो कि सिविक सेंस के बेंचमार्क हैं, वो लोग इसको इसको क्या बोलते हैं, इस बंदे को? ये बंदे को अरे जो बंदा रखा रहता है उनका, कि अंदर बंदों को ठूसने के लिए। ये नहीं पता है मुझे, होता होगा कुछ नाम ये इसका भी, कुछ सॉरी। डेजिग्नेटेड पोस्ट है भाई ये। पता है, वो पता है देखो मुझे। कैसे कुत्तों की तरह भर के जा रहे हैं ट्रेनों में। अब क्या इन लोगों के पास भी सिविक सेंस नहीं है? ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि ये लोग तो जापानीज हैं। लेकिन दुनिया भर का सिविक सेंस होने के बावजूद ये जापानीज लोग ऐसे ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम सिविक सेंस की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की है। रेलवेज की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को सेम टाइम पे ट्रांसपोर्ट कर पाए। लेकिन भाई, लोगों को तो अपने काम पे जाना ही है ना। जैसे जापान वालों को सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, तो लोग तो जैसे तैसे ट्रैवल करेंगे ही, चाहे उन्हें टॉयलेट सीट पे ही क्यों ना बैठना पड़े। लेकिन देहाती मग्गे को इन सब फैक्टर्स को थोड़ी ध्यान में
रखना है, उसको तो पॉइंट चाहिए इंडियंस को गाली देने के लिए, तो ले लो भाई पॉइंट। यहाँ पे इतने लोग इतने अनसिविलाइज्ड गंवार हैं कि उनके लिए रोज का है, मतलब उनके लिए बेयर मिनिमम है, बहुत ही नॉर्मल है कि ट्रेन के साथ ही तो लगे इंजन भी, इंजन में जगह है तो घुस जाओ, जगह का मतलब तो घुस जाओ। भाई ट्रेन के साथ ही तो चले है ना इंजन भी, है ना, उसमें अकेला पायलट बैठ के क्या करेगा भाई, है जब 4 लोगों की जगह है वहां। और भाई साहब तू हमें बिठाइए भी ना, हम क्या तुझे बिठाने को कह रहे, 2 आदमी खड़े होकर चले जाएंगे, तेरा क्या चला जाएगा मेरे भाई, पेपर है मेरा कल सुबह। देहाती आदमी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए ना तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझने लगता है। गरीब तो उसके लिए ऐसे ही हैं, कीड़े मकोड़े कॉकरोच टाइप के। उनके प्रति थोड़ी सी एम्पैथी ना भाई, ये ना होता हमारे गांव में। रोस्ट करना है तो बताओ, क्योंकि भाई मैं भी ट्रेन में बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ एंड मैं जानता हूँ कई बार लोगों की कई सारी मजबूरियां भी हो जाती हैं कि आज ही उसको पता चला कि उसका बाप खत्म हो गया है या फिर उसकी माँ बीमार है, तो रातों रात उसको अपने घर पहुंचना है, या फिर उसको कोई सरकारी एग्जाम देने जाना है जिसका सेंटर ऑब्वियसली उसके घर के पास तो नहीं होने वाला, इसलिए वो धक्के खाते हुए जा रहा है। इन शॉर्ट किसी की कुछ भी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से वो डेस्पिरेशन में हो सकता है ट्रेन के इंजन में भी चढ़ जाए। इन चीजों को कई पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंप्रूव हुआ है पिछले सालों में और क्या स्कोप है इंप्रूवमेंट का, प्लस लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कि कौन सा डब्बा इंजन है और कौन सा डब्बा बैठने वाला, ताकि शहर के गंवार अपने आप को 30 मार का दिखाने के लिए गाँव के गंवारों को गालियां ना दें। Indian people in India, they don't wear deodorant. दिक्कत सबसे बड़ी ना जिद की है। दिक्कत एक्चुअली जिद की नहीं है, दिक्कत है चंद पैसों के लिए अपने देश वालों को बदबूदार डिओड्रेंट। आई नो आई इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, इतने महंगे महंगे डिओड्रेंट लेता है जो बोलना। अब यहाँ पे भाई को परफ्यूम बेचना है और ऑब्वियसली कुछ ढंग का तो ये सोच नहीं पाया होगा कि कैसे मैं इस परफ्यूम को पिच करूं, तो लोगों को बदबूदार बोल देता हूं। और जो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो रोज नहाता हूं, उनके इस आर्ग्यूमेंट को कुछ इलॉजिकल बात बोल के कैंसिल आउट कर देता हूँ। सुनिए आप, कोई बोल देगा डिओ यूज नहीं करते, परफ्यूम यूज नहीं करते, तो बोलेंगे अबे हम रोज सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, तुझे क्या पता। भाई सुबह 4 बजे उठने की बात ही नहीं हो रही थी, फिर वही इलॉजिकल डिफेंस। हाँ भाई, उसने कहा मैं सुबह 4 बजे उठ के नहाता हूँ और तुम कह रहे हो सुबह 4 बजे उठने की बात ही नहीं हो रही है, फिर भी इलॉजिकल वो है, तुम नहीं। एनीवेज, नहाने और परफ्यूम की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं कि जो परफ्यूम है वो आपकी बॉडी ओडर को सिर्फ मास्क करता है। अगर आपको एक्चुअली में बॉडी ओडर हटानी है तो आपको रेगुलर नहाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं ऐड बना देता, भाई मुझे भेज दो 4 बोतल परफ्यूम। और जब कोई फॉरेनर इंडिया आके सब रिकॉर्ड कर लेता है वर्ल्ड स्टेज पे, इंटरनेट पे, इनको ये सब चीजों को लेके क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इनके यही 2-3 घिसे पिटे कमबैक है कि तेरी माँ बहन की तरह ओनली फैंस थोड़ी चला रहे हैं। भाई जिस वीडियो को तुम आधा काट के दिखा रहे थे ना कि इंडियन से बदबू आती है, उसी वीडियो में एक इंडियन बंदे ने ओनली फैंस वाली चीज के अलावा कुछ जवाब दिया है, जाके एक बार अपने ड्राफ्ट्स में देख लेना, ठीक है। अबे हमारे पास कल्चर है, संस्कृति है हमारे पास सबसे पुरानी, लेकिन कहाँ है वो संस्कृति आज की डेट में? संस्कृति किधर हो तुम? बोल तो रहे हो संस्कृति संस्कृति, लेकिन इसका मतलब भी पता है क्या? कल्चर को सर्च किया होगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृति मिल गया होगा तो चिपका लिया, जबकि संस्कृति और कल्चर काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। एनीवेज, पूरी वीडियो भाई ने इसी मोटिव से बनाई है, जहाँ पे वो रैंडम इंडियंस की इधर उधर की वीडियोस उठाता है कुछ ऊटपटांग हरकतें करते हुए, और वहाँ पे अपना ओवर एग्जैजरेटेड रिएक्शन देता है कि जैसे भाई दुनिया भर में सिर्फ इंडियंस ही हैं जो इस टाइप की हरकतें करते हैं एंड बाकी पूरी दुनिया साफ सुथरी है। देखो भाई, सच बात यह है कि दुनिया में हर जगह ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जिनके पास बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो। लेकिन अभी का ट्रेंड ये हो रखा है कि इंडियंस को जैसे तैसे जलील करना है, तो आपको काफी सारे फैब्रिकेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेंगे जिनकी एक्चुअल सच्चाई किसी को नहीं पता। इस वीडियो में बेसिकली ये एक विदेशी लड़की है, टूरिस्ट है इंडिया में। इसने कहीं पे एक एयरबीएनबी ले रखा होगा, तो इसको वहां पे अंदर डस्टबिन नहीं मिला, तो ये पूरा कूड़ा पैक करके गार्ड के पास आई कि भैया इस कूड़े को कहाँ पे फेंकना है। तो गार्ड ने ऐसा हो रही दिमाग खराब कर रही, कूड़ा पूछे कहाँ फेंकना, इससे ज्यादा जरूरी काम ना हमें, कूड़ा बहुत जरूरी हो गया, ले यहाँ फेंक दे। यहाँ पे ये बंदा एक चीज बताना भूल गया कि जहाँ पे ये मामला हुआ है वहाँ पे ये भी गार्ड की पोस्ट पे खड़ा था, तभी तो इसको सारी स्टोरी पता है ढंग से कि उस औरत को कूड़ा फेंकने की जगह मिल नहीं रही थी, तो वो गार्ड के पास पूछने गई और गार्ड ने उठा के कूड़ा बाहर फेंक दिया। या फिर वो गार्ड इसका कोई रिश्तेदार होगा जिसने घर आके इसको बताया होगा कि बेटा आज मैंने देखा क्या 30 मार्का वाला काम किया है, अब से मुझे पापा बोलना, ठीक है। अब मैं यही फेंकने की वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ और इस वीडियो की वॉल्यूम मैक्सिमम कर देता हूँ, तो आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगा कि जो अंग्रेज वीडियो बना रहा है वो अंग्रेज पहले इस गार्ड से बोलता है जस्ट डू इट, एंड जब वो गार्ड इशारा करता है कि मैं ऐसे फेंक दूं तो ये बोलता है, एंड तब वो गार्ड उस पॉलिथीन को फेंक देता है।
इस वीडियो में सबसे मजे की बात पता है क्या है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि जब ये लड़की पहली बार इस गार्ड के पास गई थी तो इस गार्ड ने पॉलिथीन बगल वाले प्लॉट में फेंक दी और उस आदमी के पास सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस लड़की और इसके पति के पास तो सिविक सेंस था ना। ये लोग दोबारा उसी गार्ड के पास गए और उससे बोलते हैं कि पन्नी फेंको, एंड जब वो कहता है कि भाई तुम खुद ही फेंक लो तो कहती नहीं मैं नहीं फेंकूंगी तुम फेंको, और उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी। और उससे भी मजे की बात यह है कि इस औरत की इस थर्ड क्लास हरकत को पॉइंट आउट करने के बजाय ये देहाती गंवार उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है कि भाई दिल्ली की एयरबीएनबी पे आई है तो वहीं की वीडियो तो डालेगी ना। हाँ भाई, ऐसी वीडियो तो वो अपने गाँव में भी बना सकती है, फिर भी अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर आके किसी रैंडम इंडियन को पकड़ के उससे कूड़ा फेंकवा के उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है। और वैसे तो ये बंदा खूब बोलेगा कि भाई गोरे लोगों को इतना भाव क्यों दे रहे हो यार, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल लोग हैं यार, उन लोगों के साथ फालतू फोटो खिंचाते हो तुम लोग यार, क्या है यार ये सब क्या है। लेकिन जब खुद बंदे के पास ऑप्शन था एक इंडियन आदमी का पर्सपेक्टिव देखने का एंड एक अंग्रेज का पर्सपेक्टिव देखने का, तो ये जाके गोरों के तलवों पे लेट गया। अपनी पूरी वीडियो में ये यही ऐपिंग करता रहा कि इंडियंस ऐसे हैं, इंडियंस वैसे हैं, फलाना ढिमकाना, इंडियंस बिल्कुल सिविलाइज्ड नहीं है और वो अच्छी चीजें डिजर्व ही नहीं करते। चलो सिविलाइज होने की बात कर ही रहे हैं तो लक्ष्य भाई की खुद की कुछ हरकतें देख लेते हैं। ये जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, एक बार अपने दोस्तों के साथ उसके ग्राउंड में जाके खेलने लगे क्रिकेट। वहां पे इन्होंने खूब शोर हल्ला मचाया जिसकी वजह से किसी ने शायद इनकी कंप्लेन की होगी इनके दोस्तों की, तो इनका उस चीज पे रिएक्शन देखो। मात्र 3 घंटे के लिए इसमें भी किसी ने कंप्लेन कर दी बिल्डिंग से कि बच्चे पार्क में खेल क्यों रहे, पार्क में क्यों खेल रहे। एटलीस्ट 3-4 बार कंप्लेन हुई, तो ये तेरी माँ के बिस्तर में खेलू है, तेरी माँ के बिस्तर में खेलू है। संस्कृति किधर हो तुम? पूरा पार्क खेलने के लिए है, फ्लैट भी बहुत दूर दूर है यहाँ, तो ऐसा भी नहीं किसी के फ्लैट में जाती है। लोग इतने डिप्रेस्ड हैं इन बड़े शहरों के लोग। ऊपर कोई 10वें फ्लोर पे खड़ा था और ऊपर से फोटो खींच खींच के FM ऑफिस में भेज रहा, मतलब उसकी लाइफ में कोई हज वगैरह कुछ नहीं है। तो ये देख उसकी लाइफ में अगर एक लविंग पार्टनर, एक अच्छे पेरेंट्स, अच्छी जॉब, स्टेबल इनकम या फिर करने वाले बच्चे इज्जत करने वाले बच्चे हो, पैसा हो, तो वो ऐसा क्यों करे? तो मतलब कहाँ जा रहा है ये ब्रदर? तुम भी आ सकते थे नीचे खेलने, मतलब तुमने क्या चूज करा? तुमने डिप्रेशन चूज किया। मतलब कोई बंदा हफ्ते भर ऑफिस में घिसता रहे, उसके बाद सोचे कि भाई संडे को हम रिलैक्स करेंगे अपने घर पे या अपनी बालकनी पे, लेकिन बाहर लौंडे ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि आज ही मरमुरा जाएंगे किसी तरीके से। एंड अगर वो बंदा कंप्लेंट करता है तो भाई लोग मिलके उसको एक लेक्चर दे देंगे यूट्यूब वीडियो पे कि तुम एक लूजर हो जो तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई। खेलने देना मुझे क्रिकेट, क्या जा रहा है तेरे बाप का, शाम को मुझे जाके सिविक सेंस पे वीडियो बनानी है। ये सारे दिवाली के यार एक वहाँ पता नहीं उस टाइम कहाँ गई थी, बस दिक्कत हुआ थी कि उस टाइम रुक के नहीं गई। तो ये साड़ी इतनी गंदी पैदाइश है यहाँ, ये लोग इतनी गंदी पैदाइश है, मतलब तुम यूँ देखो। संस्कृति किधर हो तुम? भाई से तो क्या ही कहूँ यार, इसे तो जो ऑर्डर मिले होंगे इन्हें तो कर दिया है, तो बेचारा गरीब आदमी। लक्ष्य चौधरी के अलावा थगेश ने भी सिमिलर एनपीसी स्टाइल वीडियो डाली हुई है एंड यही बताया कि इंडियंस कितने बेकार हैं। इस टाइप की वीडियोस पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ अपनी इस वाली वीडियो पे, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि फालतू में वही सेम चीज दोबारा बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। जैसे इन दोनों ने वीडियोस बनाई है ना, वैसे ही अभी बहुत सारी एनपीसी वीडियोस आने वाली हैं जहाँ पे ऐसे ही सिविक सेंस का ज्ञान देते हुए आपको 2-4 गंवार मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीज अभी ट्रेंड में है और ये लोग एक टाइप के ट्रेंड हॉपर्स हैं जो एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड पे कूदते रहते हैं, उसे कैपिटलाइज करते हैं। तो इस टाइम आपको इंडियंस ही सबसे, वो तो हम भी हैं, सबसे ज्यादा मिलेंगे इंडियंस को गाली देते हुए। ये लोग ट्रेंड को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं कि अगर ऐसा ट्रेंड आ जाए जहाँ पे पूरी दुनिया इन लोगों के बाप को गालियां दे रही होगी, तो ये अपने बाप को डिफेंड करने के बजाय उसी पे वीडियो बना देंगे कि हाँ भाई ये तो है ही ऐसा। और आने वाले टाइम पे जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना, जब इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस वायरल होने लगेंगी जहाँ पे वो फॉरेनर्स को कॉल आउट कर रहे हैं उनकी हिपोक्रेसी के लिए, या फिर उनकी फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा के लिए, प्रोपेगेंडा व्हाट द फक, या फिर उनके फैलाए गए प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठा रहे होंगे, तब यही लोग उछल उछल के वीडियोस बनाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ। खैर उसमें तो अभी टाइम है, तब तक आप गंवारों से सिविक सेंस का ज्ञान ले लीजिए, मैं चलता हूँ। पर जाते जाते मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने बोला था कि यूएसए में इंडिया से ज्यादा रेप्स होते हैं, तो उसपे काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि इंडिया में तो केसेस रिकॉर्ड ही नहीं होते। इस बात को मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है और इस टॉपिक के बारे में मैंने अपनी इस वीडियो पे बात भी की है। यहाँ पे मैं एक टाइप से इस वीडियो का प्रमोशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंग्लिश में अंग्रेजों को इतनी गालियां दी है कि यूट्यूब ने इस वीडियो को पूरा दबाने की कोशिश की है, इसलिए उस वीडियो का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, ठीक है। बट राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। सी दीज गाइज क्लेम दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर वेरी मच सेफ इन देयर कंट्री, बट द रियलिटी इज व्हाइट men are their god's most
US soldiers. Taking United States of Kirks as an example, the population of US is almost 1/3 of India's population, but they have almost 5 times more rape cases than in India. And I know some Indian with inferiority complex will shout, "No, in India rape cases are not recorded properly. That's why the count is very low. Americans are better than us, sir. You are saying things wrong, very wrong." So for their clarification, I've checked the national records and it mentions that almost 60% of rape cases are unreported in US. And let's assume India is very bad and we have like 90% cases unreported and US has only 60% cases unreported, then also US is way worse than India. And not to forget, their musical festivals are a hub of sexual assaults. In a survey, 92% girls reported that they have faced some kind of harassment. And this is just 20th century, guys. In past centuries, these guys used to burn women alive when they refused to get raped and called it witch hunting. And these assaults are not limited to women and children only. As you know, majority of these guys are gays, so they equally assault men as well. And I was looking how dirty the Western society actually is, and one of my subscribers told me that from 1971 to 1979, child pornography was legal in their countries. So yeah, so much for the civilized society, right? तो बस फिर guys, I think इस वीडियो के लिए इतना ही। वैसे तो मैं इस वीडियो को काफी लंबी बनाना चाहता था, एक एक बात पे कुछ ना कुछ काउंटर देना चाहता था, लेकिन कुल मिला के बात यही हो जाती, जो मैंने पुरानी वीडियो में बोला है वही सेम चीज यहाँ भी बोलता, इसलिए मैंने आपका टाइम बचाने की पूरी कोशिश की है। बाकी हम लोग ने भी काफी ज्यादा मिल्क कर लिया है सिविक सेंस पगलूस को, तो अगली वीडियो 100% किसी ना किसी गेम, मूवी या फिर किसी एनिमे पे होने वाली है, तो चेंज ऑफ पेस के लिए तैयार रहिए, ठीक है? बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्वियसली किसी Okay, bro. This was Sandman. Oh yeah. Time waste. Yeah, most of YouTube is. But hype ये number कुछ one. ज्यादा था। Oh yeah. Guess अच्छी वीडियो थी। खैर छोड़ो, फिर हम पे बना देगा वीडियो। काश ये काश हम वो 60 से ऊपर आएंगे, हम भी कभी पहुंचेंगे 1000 पे। मतलब बढ़िया है। ठीक, कुछ बातें ठीक थी पर मोस्ट ऑफ द कंटेंट आई डिडंट लाइक। वो तो होता है। ए, थगेश का भी देखेंगे यार कि थगेश ने क्या वीडियो बनाई थी जिस पे वो बोल रहा था। ठीक है, नहीं देखते हैं। बाकी कंपैरिजन मुझे अच्छे नहीं लगते अपने देश के किसी और से। गंदगी है तो है नहीं भाई। यार, बहुत जरूरी है भाई, मतलब बहुत जरूरी है, मुझे तो लगता है। नहीं तो गंदगी हम लोग कितनी है ये हमें दूसरे देश से क्यों कंपेयर करनी है, वो तो दिख रही है ना सामने पे। तो वो तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरे देश से कंपेयर करो, ऑब्वियसली नहीं, किसी और से, बट ये चीज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास कि भाई है बहुत वेस्ट मैनेजमेंट हमारे देश में बहुत खराब। हाँ, पॉट होल्स की समस्या कहाँ नहीं है इस देश में। ये भी है। तो और इंडियंस को एक तो गाड़ी चलाना, भाई देश में सरदर्द है गाड़ी चलाना, गाड़ी वो चलाना तो इतना बड़ा सरदर्द। रोड की वजह से भी है ना, एक तो रोड हटा दे, मतलब एक रोड ही हटा दे। एक टाइम को तू बोल सक आ जाओ बल खुले एक में। टाइम को तू तब देखो ये थार बोलेगा वाले। कि ठीक है कि रोड खराब है इस वजह से लोग ट्रैफिक रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट जहाँ रोड ठीक है वहां भी लोग हाईवेज पे उल्टी दिशा से आ रहे हैं, रैंडम क्रॉसिंग्स कर रहे हैं, लेन लेन अपनी लेन में चलते नहीं है, फिर हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेक्स, फिर ये सब एम्बुलेंसेस को जगह न देना, ये सब यार मतलब ये दिक्कतें हैं हमारे देश में। और अदर देन मतलब मुझे लगता है कि क्या बोले अब यार, मतलब वही है कि बहुत ही आइडियल चीजें बोल दूंगा मैं ना। सरकार, सही बात जो तू पहले बोल रहा था ना, सरकार ध्यान देने वाली है, सरकार ध्यान दे भी देगी तो कौन बंदा सुनने वाला है इस चीज को। नहीं, मेरा मानना है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाले बंदे चाहिए जो करें ऐसा काम। तो वो है, पर अब वही है हम ना, वो तो हम ऑब्वियसली, क्या करेंगे, बात ही कर सकते हैं पर बस। प्रॉब्लम जब कोई, अगर हमारे देश के लोग भी तो ऐसे है ना कि तूने बोलेगा भैया यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना है, रास्ता ये नहीं, बोलेगा सारे काम कर ले अपना, तो मेरे को लेट हो रहा है, तू कौन है, तू सही करने भी जाएगा यहाँ लोगों का, लोग कोई होगा कोई नेता थप्पड़ मार के चला जाएगा, क्यों मन करेगा किसी को भी सुधारने का। तुम किसी को बोलो भाई कूड़ा मत फेंको घर के बाहर, वो बोलेगा भाई तेरे रोड है क्या। तो ऐसे तो सुनने को मिलती है चीजें, तो कैसे हो सकता है फिर कुछ भी। नहीं तो कूड़ेदान अगर जगह जगह पे हो तो वो भी बढ़िया रहता है ना। जगह जगह पे होता है, मैंने लोगों को देखा है भाई, वो कूड़ेदान, लोगों के हिसाब से कूड़ेदान काफी छोटे हैं हमारे यहाँ। भाई लोग, मैंने देखा है लोग 2 मीटर पहले कूड़ा डाल देते हैं कूड़ेदान से, कूड़ेदान खाली रहता है, क्या बोले। फिर हमारी कंट्री में एक वो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बेसिक होता है कि
वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग अलग कर दो, ऑर्गेनिक वेस्ट और जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, लोग वही अलग नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलें फिर उसमें। करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अभी नहीं है चीज़ हमारे लिए। 200-300 साल पीछे है अभी ये देश, कोई बात, मर हम जाएगा साले 200-300 साल जूट में। और इन सब के बैग्स हमने बहुत पहले यूज़ किए थे, जिसका अब कल्चर आ रहा है। तो हम पीछे हैं या हम बहुत आगे यार हैं, समय से पहले हम बहुत आ गए पीछे थे। हैं हम, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं नहीं, नो डाउट अबाउट दैट। चलिए चलो कोई बात मिलेंगे नहीं किसी और वीडियो। guys, see you in next video, till then।